25 centuries ago in northern India, a man decided to investigate the problem of human suffering. After years of searching and trying various methods, he discovered a way to gain insights into the reality of his own nature and to experience true freedom from suffering. And he reached the highest goal of liberation, of release from misery and conflicts. This person was Siddhartha Gautam, known as Buddha, the Enlightened One. He wandered place to place and devoted rest of his life to helping others do as he has done, showing people the path of liberation. Let's see the Wanderer's last journey, महान श्रमण की अंतिम चारिका। गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम चरण उनके धम्म प्रचार केंद्र का दौरा किया। ऐसे केंद्रों में प्रधान थे श्रावस्ती और राजगृह। वे स्वयं धर्म प्रचारक के रूप में आजीवन कार्य करते रहे। वे लगभग 75 बार श्रावस्ती पहुंचे और लगभग 24 बार राजगृह। इसके अलावा वे उकट्ठा, नादिका, साला, अस्सपुर, घोषिताराम, नालंदा, आपण एवं एतुमा पधारे थे। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत की यात्रा पैदल ही तय की थी। अपनी चारिकाओं के दौरान वह विश्राम के लिए पेड़ों की छाया के नीचे रुका करते थे। आगे चलकर उनके गृहस्थ उपासकों ने विहारों और विश्राम स्थलों का निर्माण किया था, जिन्हें वे और उनके भिक्षु अपनी यात्राओं के दौरान पड़ाव के रूप में प्रयोग करते थे। जिनके मन में संदेह थे उनके संदेह मिटाते हुए, जो विरोधी थे उनके तर्कों का उत्तर देते हुए, जो बच्चों की तरह उनका विश्वास रखते थे उन्हें सच्चा मार्ग दिखाते हुए तथागत एक जगह से दूसरे जगह, एक गांव से दूसरे गांव विचरते थे। अपनी मृत्यु से पहले माता महाप्रजापति और पत्नी यशोधरा तथागत से मिली। महाप्रजापति ने उनकी पूजा की और उनका आधार बल किया, क्योंकि महाप्रजापति का आध्यात्मिक जन्म बुद्ध द्वारा हुआ था। पत्नी यशोधरा ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की, क्योंकि तथागत ही उनके पथ प्रदर्शक थे और उन्हें शक्ति प्रदान की थी। उनके पुत्र राहुल की अंतिम भेंट में मार्गदर्शन करते हुए बुद्ध ने पुत्र राहुल को मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, शरीर के अशुभ रूप का और वास्तुओं की अनित्य भावना के बोध का अभ्यास करने को कहा। अपनी अंतिम चारिका में वैशाली से विदाई लेकर तथागत पावा गए। पावा में तथागत चुंद नामक एक सुनार के आश्रम में ठहरे। वहां चुंद के निवास स्थान पर उनके द्वारा तैयार भोजन ग्रहण किया और चुंद को धम्म पर प्रवचन दिया। चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा। उन्हें गंभीर रोग ने जकड़ लिया, किंतु तथागत ने स्मृति संप्रजन्य के साथ उसे बिना किसी शिकायत से सहन किया। थोड़ा कुछ स्वास्थ्य सुधरने पर तथागत आनंद और भिक्षु संघ सहित पावा से आगे कुसिनारा बढ़ गए। परंतु उस यात्रा में तथागत को थकान महसूस हुई और वह काफी दुर्बल हो चुके थे। उनके अंतिम चरण में संघगण धम्म शासन के लिए एक संरक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता का निवेदन किया गया। तब तथागत ने कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात संघ में धम्म के विवाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह विवाद कोई एक तानाशाह डिक्टेटर द्वारा नहीं सुलझाए जा सकते। विवादों को सुलझाने का तरीका संघ के बहुमत की सहमति है, न कि एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति। तथागत गौतम के महापरिनिर्वाण के दिन उन्होंने सुभद्र को अंतिम धम्म दीक्षा दी। तथागत ने भिक्षुओं को अपने अंतिम वचन में कहा, आओ भिक्षुओं, मैं तुम्हें यह पुनः स्मरण कराता हूँ। सभी संस्कार अनित्य हैं। अप्रमादक पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। अपनी मृत्यु के समीप तथागत ने अपने प्रियतम साथी आनंद की प्रशंसा की और उन्हें कहा, मेरी मृत्यु पश्चात ये विश्वास न फैलने देना कि उनका महापरिनिर्वाण चुंद द्वारा दिए गए भोजन से हुआ है। और दूसरी बात, कुसिनारा के मल्लों को सूचित कर दो कि रात्रि के अंतिम प्रहर में उनका महापरिनिर्वाण होगा। वह वैशाख पूर्णिमा की मध्य रात्रि थी जब तथागत ने अपनी अंतिम सांसों को ग्रहण किया था। उनके महापरिनिर्वाण का वर्ष ईसा पूर्व 483 था। यहाँ आपने देखी वांडरर्स लास्ट जर्नी,
यानी महान श्रमण की अंतिम चारिका। आइए अब जानते हैं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अंतिम भ्रमण। क्या डॉक्टर बाबा साहेब अपनी गुरु बुद्ध की राह पर चलकर मानव कल्याण कर पाए? कैसे रहा डॉक्टर आम्बेडकर का आखिरी दौरा? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा लेना एक ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांसें 6 दिसंबर 1956 को ली, लेकिन उनकी मृत्यु पूर्व 15 से 20 दिनों में उन्होंने बुद्ध के पवित्र स्थलों की यात्रा की, जिनमें शामिल है लुम्बिनी, सिद्धार्थ गौतम की जन्मभूमि, बोधगया जहाँ सिद्धार्थ प्रबुद्ध हुए, सारनाथ जहाँ बुद्ध ने 5 भिक्षुओं को अपना पहला प्रवचन दिया, और कुशीनगर जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। आइए बाबा साहब की इस अंतिम बुद्ध प्रचार यात्रा का विवरण करते हैं। काठमांडू की विश्व बौद्ध परिषद के समापन से पूर्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करने हेतु 20 नवंबर 1956, 15 डेज बिफोर हिज डेथ, विशेष भाषण रखा गया था। भाषण नेपाल के वैभवशाली राजदरबार में था। ये भाषण बुद्ध या कार्ल मार्क्स इस विषय पर था। तब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के प्रचार में ये बात रखी थी कि साम्यवाद की जीवन प्रणाली से बेहतर बौद्ध धर्म द्वारा बताई गई जीवन शैली है। ऐसी प्रशंसा जब तक बौद्ध राष्ट्र की युवा पीढ़ी नहीं करती, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि बौद्ध धर्म का एक भविष्य उज्जवल है। जिनका बौद्ध धर्म पर दृढ़ विश्वास है, उन्हें युवा पीढ़ी को बौद्ध धर्म की महत्ता के बारे में यकीन दिलाना होगा। दिनांक 24 नवंबर 1956 में बाबा साहब का सारनाथ में आगमन हुआ। वहाँ भिक्षुओं से चर्चा करते समय बाबा साहब ने मुख्यतः इस बात पर जोर दिया कि हर रविवार के दिन हर बौद्ध को नियमित रूप से बुद्ध विहार में जाकर उपदेश ग्रहण करना चाहिए। वहाँ बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए ये बात रखी कि बौद्ध धर्म की शुरुआत पक्की बुनियाद पर हुई है। ये मानव धर्म है। इस धम्म के अलावा मानव के कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दिनांक 25 नवंबर 1956 के दिन सुबह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने काशी विश्वविद्यालय की विद्यार्थी परिषद का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की शाखा है। ये एक भ्रामक प्रचार है। ऐसा कहना एक षड्यंत्र और छल कपट है। इस उपदेश में भी बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार किया। उसी दिन 25 नवंबर 1956 की शाम को बाबा साहब ने महाबोधि सभा को बुद्ध विहार के प्रांगण में संबोधित किया। यह विहार धम्मिक स्तूप, जहां 5 भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध द्वारा पहला उपदेश ग्रहण कर धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। बाबा साहेब के बारे में बताते हुए भिक्षु धम्मरक्षित ने कहा, बौद्ध देशों में एक श्रद्धामयी धारणा प्रचलित है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 2500 सालों के बाद भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान होने वाला है। मेरी श्रद्धा ये है कि जो बोधिसत्व यह काम पूरा करेगा, वो आज हमारे बीच डॉक्टर बाबा साहब के रूप में उपस्थित है। वहाँ पे भी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। बाबा साहेब अपने अंतिम दिनों में अपने गुरु भगवान बुद्ध की तरह बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में जुड़े रहे। दीवा तपति आदित्यो रति आभाति चंदिमा, सनद्धो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणो, अथ सब महोरति बुद्धो तपति तेजसा। सूर्य केवल दिन में चमकता है, चांद रात्रि को प्रकाशमान होता है, क्षत्रिय शस्त्रधारी होने के समय चमकता है और पंडित जब समाधिस्थ होता है तब चमकता है, परंतु बुद्ध रात्रि दिन स्वतेजित कीर्तिमान होते हैं।